अच्छा, मैं जो हूँ क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग जो है वो कोई आ रहा है, कोई जो है वो प्रोजेक्ट अपना इंफॉर्मेशन तक नहीं दे रहे हैं आप लोग ना, कि इधर लिख दें कि कितने। अच्छा, आप लोग परसेंटेज के हवाले से लिख दें, चले उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि 100% है, 90 है, 80 है। एक एक मेंबर जो है वो राइट कर दें, ताकि फिर जो है वो हम इसको देख सकें। ठीक है, राइट करना शुरू करें अपने अपने ग्रुप के हवाले से कि कितने परसेंट है, कंप्लीट है आप लोगों का। आई थिंक सो मेरी आवाज़ आ रही है, तो आप पहले तो 3 लिख दें सब लोग। मेरी आवाज़ आ रही है तो 3 राइट कर दें। चलना शुक्र। मतलब मैं ये इस बात पे यकीन करूँ कि आप सुन तो रहेगा बस मुझे। अब आप अपने परसेंटेज के हवाले से लिख दें, कोई एक ग्रुप में लिख दे कि हमारे इतने परसेंट जो है वो कंप्लीट है। चलें, लिखना स्टार्ट करें। 100% है, 90 है, 80 है। मोहम्मद फैज ने 80% लिखा है। और कौन है? हाँ, आपका तो 100% है। सयाम और उस्मान का 100% है। जब प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट है और ग्रुप मेंबर्स नहीं है, 90% सही है। सरिया ने 90% लिखा। और अच्छा जनाब, ये जो है शीजा ने भी लिखा है 90%। 100% लाइबा ने लिखा है। तो लाइबा आपका 100% है, सयाम आपका 100% है। तो जब आपसे ये कहा जा रहा है, उस वक्त टाइम बहुत कम होता है। आपसे कहा जा रहा है कि आप जो है ट्रांसफर कर लें। तो ना आप ले रहे हैं, लाइबा ले रही है, ना जो है वो सयाम ले रहेंगे, और वो अकेले उस्मान जो है वो वेट कर रहे हैं कि आप लोग ले लें शेयरिंग और स्टार्ट कर दें। तो इस तरीके से नहीं करें। सब लोगों के पास प्रोजेक्ट होना चाहिए, तीनों मेंबर्स के पास। अगर एक जगह बैठे हुए होंगे तो उस सूरत के अंदर भी जो है वो अपने मतलब ऑनलाइन है, तो आप लोग अपने अपने घर से दें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, अब आप ज़रा गौर से सुने। बार बार मैं कभी प्रोजेक्ट की तरफ जा रहा हूँ, कभी इधर आ रहा हूँ, तो इससे हमारे लिए अभी जिस लोगों के 100% नहीं है, उनके तो मैं जो जाहिर सी बात है, वो एक पेज के ऊपर आके बोलेंगे कि सर ये पेज नहीं है, तो वो तो मैं नहीं देखा। तो जिनका जो 100% नहीं है, उनको तो मैं जो हूँ वो एक वार्निंग के साथ जो हो सकता है थोड़ा टाइम दो। लेकिन ये सही मेथड नहीं है आपका। इसका टाइम था, आप लोगों को कंप्लीट 100% होना चाहिए। अच्छा चलें, अब और से सुने। अब आप डोमेन, ठीक है। डोमेन किसको कहते हैं? डोमेन जो है इंटरनेट, किसी कोई ऑनर नहीं है इंटरनेट का, लेकिन डोमेन का हर कोई ऑनर होता है। मिसाल के तौर पे गूगल का ऑनर गूगल वाले हैं, सही। फेसबुक के ऑनर फेसबुक वाले हैं। तो उसकी क्या है, ये एक नेम है, और वो जो नेम है एक ऑनरशिप को जाहिर करता है। तो डोमेन उस चीज को कहते हैं, जैसे फेसबुक इज अ डोमेन, गूगल इज अ डोमेन। यानी एक ऐसा एरिया नेट का, या एक ऐसा मतलब पर्टिकुलर स्पेस जिसके अंदर जो है वो कोई ऑनर हो और उसको कंट्रोल कर रहा हो, तो डोमेन उसको कहते हैं। जैसे abc.com मेरा, अगर मैं राइट करना चाहूँ तो मेरा डोमेन हो जाएगा। तो मैं कैसे जो है वो रजिस्टर करवाऊंगा अपने आप को? तो एक इदारा है ICARR, ये क्या करता है, आपको जो है रजिस्ट्रेशन करता है, डोमेन नेम, नाम वगैरह। तो वो हम इसको स्पेसिफाई कर देते हैं। ISP जो है वो आपको सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। इनको कहाँ से डेटा मिल रहा होता है? इनको जो है वो बैक से डेटा मिल रहा होता है, जिसके बैक का मतलब ये है कि अगर आप इस हायरार्की को देखें, ठीक है। देखें, ये सब फर्ज करें, ये जो है पाकिस्तान है, ठीक है। पाकिस्तान में नेट का कनेक्शन जो है वो कैसे आ रहा है, ये हमने चारों प्रोविंस बना ली, ठीक है। तो अभी सयाम से भी बात करता हूँ कि शीजा के भी पेजेस कंप्लीट है। अच्छा, इसके अंदर जो है ना वो, ये यहाँ से डेटा है। अब आप सही है, मैं सुन रहा हूँ, आप लोगों को देख भी रहा हूँ, लेकिन मेरी बात यहाँ से ये आपके पास जो है ना फाइबर ऑप्टिक्स अंडरग्राउंड अंडर सी, ये यहाँ से आ रहा है। ये क्या है? ये पीटीए। पीटीए रिसीव करता है, पीटीए रिसीव करता है। तो पीटीए क्या करता है? यहाँ बहुत सारे जो है वो ऐसे इदारे हैं जो पीटीए से जो है वो परचेज करते हैं। डेटा जो आ रहा होता है, सही है, कनेक्शन शेयरिंग करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल तीन जो है वो बड़े, आप लेट सपोज पाकिस्तान में जो ISP जो कि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, ये ISP सपोज करेंगे ये कराची से, तो कराची के अंदर जो है ये तीन एरिया को लेट सपोज सप्लाई कर रहा है। तो तीन एरिया में भी पॉसिबल कि वो आपका भी एरिया हो।
तो आपका अगर वो एरिया है तो आपका एरिया जो है वो ये है, सोच है। तो इस तरीके से ये हुआ कि ये देखें फाइबर से कहा आपके पास नेट कनेक्टेड है, वो कहाँ पीटीए। पीटीए के बाद जो वो डिफरेंट है, अगर आप लेट सपोज कराची से आपने रिक्वेस्ट की तो यहीं से गई होगी, तो इसको हम कराची कंसिडर कर लेते हैं। कराची के बाद या ये समझ लें कि ये तो खैर कराची है, ये आईएसपी इस इदारे को जो है वो आप वो पीटीए सेल करता है, यानी उसके पार्ट्स के आपके पास इतनी बैंडविड्थ जो है वो दे देता है उनको, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है। फिर उसके बाद वो जो है फर्दर देते हैं, और जो है आईएसपी उनको देते हैं या सेल कर रहे होते हैं, और फिर वो आखिर के अंदर जो क्लाइंट्स को दे देते हैं। तो ये क्लाइंट को इस तरीके से डेटा जो है वो पहुंचता है, इंटरनेट या स्ट्रीम जो भी वहां से आ रही होती है वो इस तरीके से पहुंचती है, ठीक है, बैंडविड्थ वगैरह। तो ये तरीका होता है, ऐसे जो है वो आती है। तो ये आईएसपी का रोल है, ये जो है फाइबर ऑप्टिक्स केबल जो आ रहे हैं अंडर सी, उसका रोल है। अगर ये बात समझ में आ गई है तो थ्री लिख के होता है। अगर ये बात समझ में आ गई है तो थ्री लिख के बताएं भाई, वो आवाज मेरे ख्याल में आगे पीछे हो जाती है। मैं ये कह रहा हूँ ये पाकिस्तान है, ये चार प्रोविंस है पाकिस्तान के, यहाँ से डेटा आया। तो ये केबल अंडरग्राउंड किसका फाइबर का, यहाँ से आया पीटीओ में। पीटीए ने क्या करा, किसी और सब डोमेन को दिया, ठीक है, जैसे बैंडविड्थ वगैरह दी जाती है। अब वो जो है बैंडविड्थ वो फिर क्या हो गई, वो यहाँ पे जो है उन्होंने डिफरेंट आईएसपी के थ्रू जो है डिवाइड कर दी, और डिफरेंट यूजर्स को जो है उन्होंने दे दी है। अच्छा, ये क्या था, ये आईएसपी था। अब इसके अंदर जो वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, डेडिकेटेड भी हो सकता है। डेडिकेटेड लाइन जरा एक्सपेंसिव होती है, लेकिन वो सूरत है, लेकिन ये आप लेते हैं आईएसपी से लेते हैं या डायरेक्ट पीटी से भी ले लेते हैं, सॉरी पीटीसीएल से भी ले लेते हैं। तो ये पीटीसीएल का मीन्स ये कि वो एक्चुअली कंट्रोल करता है यहाँ पे कि आपके पास डेटा आ रहा है, और पीटीए क्या है, पीटीए जो उसको मतलब उसके यूज को कंट्रोल पीटीए कर रहा होता है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है। अच्छा, अब इसके में जो है वो अगर हम एड्रेस की बात करें तो एड्रेस जो है वो डोमेन नेम कौन असाइन कर दिया, ये तो इसने कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर लेवल्स होते हैं, मिसाल के तौर पे जो है वो क्लासिफिकेशन क्या है, कमर्शियल हो सकता है, डॉट कॉम हो सकता है, या कंट्री वाइज हो सकता है, या डॉट edu हो सकता है। तो ये एक्चुअली क्या है, ये कैटेगरीज हैं, सही है। ये क्या है, ये कैटेगरीज हैं, और उस कैटेगरीज की जैसे डॉट कॉम हो गया, डॉट au हो, उसके अंदर फिर जो है वो आप अगेन मतलब ये फर्दर रिवीजन देख रहे हैं कि इसमें फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल में edu दिया गया है, ठीक है। उसके बाद किसी फोल्डर का नाम है, फिर उसके बाद जो ये फोल्डर का नहीं, डिपार्टमेंट का नाम है, और डिपार्टमेंट के बाद जो वो आपकी साइट का नाम है। तो इट्स डिपेंड, सही है, कि कितनी हायरार्की में वो बनता है। अच्छा, होता ये है कि ट्रांजिशन कैसे होती है, आप लेट सपोज गूगल दे रहे हैं, तो गूगल जो है वो ये रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी, है आपके पास जो है आपके कैशे में भी होती है वो इन्फॉर्मेशन के। आप जो इस आईपी एड्रेस पे गूगल पे मतलब ये करते हैं तो वो रिप्लेसमेंट हो जाती है, और डोमेन नेम स्पेस सर्वर होते हैं। डोमेन नेम स्पेस सर्वर का क्या काम होता है कि वो जो है आईपी ऐसे असाइन करते हैं कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो, ठीक है। अच्छा, आईपी एड्रेस जो है वो आपके पास 32 बिट का यानी स्मॉल क्वांटिटी है, और अगर आपके पास जो है वो ज्यादा आपको चाहिए, जैसे 128 के ऊपर जो ट्रांसफर हो रहा है, तो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स की बढ़ जाएंगे, तो ये वक्त के साथ साथ, तो ये फिर ये चीज 128 काम आएगी। अच्छा, ओ एस आई नेटवर्किंग रेफरेंस मॉडल, ये अगेन जो है वो इंट्रोड्यूस किसने कराया था, ये इंट्रोड्यूस कराया था आईएसओ ने। आईएसओ क्या करती है, आईएसओ एक जो है सर्टिफिकेशन का इदारा है जो दुनिया भर में देखता है, उसने कुछ क्वालिटी के स्टैंडर्ड रखे हुए हैं। तो अगर वो क्वालिटी के स्टैंडर्ड आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर ये अपने सर्टिफिकेशन जो है वो आपको दे देते हैं, अगर आप जो अप्लाई करते हैं उसके लिए। वो चेक करते हैं, अपने प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, और फिर उसके बाद ये जो है डिफाइन कर दिया जाता है। अच्छा, अब हमारे पास ये ओएसआई क्या है, ओएसआई तो ये मॉडल है, आईएसओ क्या है, ये आपके पास सर्टिफिकेशन का एक इदारा है, जैसे एनआईसी। तो इन्होंने बोला कि जी प्रोटोकॉल, अब ये है क्या ओएसआई, ये जो मॉडल हमें नजर आ रही है ओएसआई मॉडल किसके लिए होता है, ये मतलब प्रोटोकॉल। मतलब उन्होंने 84 में ये कह दिया
ये प्रोटोकॉल जो होंगी वो हमारे पास ऐसी होनी चाहिए। और फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, सही है, इस कॉन्सेप्ट को जो है वो इंक्रीज किया जाने लगा और इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होने लगी थी। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर्स जो आपके पास कंपनीज है उन्होंने फिर इसको कॉपी करा, कि इसको मॉडल बनाते हुए, एक आइडियल मॉडल बनाते हुए प्रोटोकॉल बनाई। तो जो सबसे ज्यादा जो आपके पास है इस वक्त प्रोटोकॉल यूज होने वाली है वो इसी मॉडल के ऊपर डिपेंड करती है। उसका नाम है TCP/IP। सही है। तो ये जो TCP और TCP/IP है, ये एक्चुअली ये प्रोटोकॉल है। अब इसकी मतलब इससे अगर मैच करें तो ये क्या चीज है, ये आपके पास जो है वो ऐसा है, ये जो पिक्चर नजर आ रही है ये वो मॉडल है। और आपके पास जो है TCP/IP या अर्ली इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल्स भी कहते हैं। तो वो जो अर्ली मतलब ये कि अर्ली जो आपके पास मॉडल्स हैं उसके अंदर से शुमार होता है उसका। तो अगर आप इस चीज को देखें तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ पे एक यूजर बैठा है, ऐसे यूजर बैठा है। ये क्या करेगा, ये जो डेटा इधर से सेंड करेगा। तो डेटा जब आपके पास यहाँ पे सेंड होगा तो ये इसको रिसीव होगा। फर्स्ट करें कोई चैटिंग एप्लीकेशन में ये चैट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो है मॉडल स्मूथली सोर्स से डेस्टिनेशन के पास जो है वो चला जाए, ठीक है। तो उसके लिए ये मॉडल बना। इस मॉडल का पर्पज यही है कि आपके पास जो सोर्स से डेस्टिनेशन तक चले जाए, लेकिन किस सिस्टम में जाए। अच्छा, अभी जो है वो आगे चल के एक नज़र ये वापस जाके ये प्रोटोकॉल की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। स्टैंडर्ड सेट, सही है, यानी आपके पास स्टैंडर्ड तो होता जरूर है, ये अभी हमने बात की। रूल्स एंड प्रोसीजर, अब देखना इधर रूल्स की बात हमने उस दिन की थी कि बात का तरीका क्या हो, कि आपके पास जो है पहले मैसेज फॉर्मेट क्या होगा, बीच में डेटा होगा, फिर सोर्स होगा, फिर डेस्टिनेशन होगा। लेकिन अब ये प्रोसीजर की भी बात आ रही है ना, कंट्रोल ऑफ किस तरीके से उसका, तो ये वो प्रोसीजर है जो अगर आप फॉलो करते हैं तो आप जो है वो कम्युनिकेट कर लेते हैं। और यही चीज प्रोटोकॉल है अगर आप देखें तो। ये जो मॉडल बनाया गया था वो ऐसा ही मॉडल, तो इसके अंदर जो 7 लेयर्स है, ठीक है। और 7 में ये आपके पास जो है इनके नाम है एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक। तो इसमें जो है वो आपके पास ये जो कुछ यहाँ पे है आपके पास वही चीज अगर आप देखें तो यहाँ पे ये पहला लेयर है, या ये पहला लेयर है, इसका नाम क्या है, एप्लीकेशन है पहले वाले का। दूसरा वाला क्या है, प्रेजेंटेशन है, जो कि डेटा को जो है वो कन्वर्जन प्रोवाइड करता है। सही है। तो अब इन इन तमाम के तमाम जितने भी लेयर्स, इनको कहा जाता है लेयर्स। तो हर लेयर का कुछ खास फंक्शन होता है, तो अभी हम वही देखते हैं। सबसे पहला लेयर, सबसे पहला लेयर है कौन सा, एप्लीकेशन है। क्यों आप लोगों को जो है वो एप्लीकेशन जो है वो दिया गया है, सही, पहला वाला, क्योंकि आप जो ब्राउजर के अंदर वर्किंग कर रहे हो, तो ब्राउजर का मतलब ये है कि वहाँ पे जो कुछ आप टाइप कर रहे हो या वहाँ पे कोई चीज़ जो है वो देख रहे हैं आप, सही है। तो वो फर्स्ट जो है वो ब्राउजर के थ्रू जो है वो उसके ऊपर वर्किंग हो रही होती है। तो अगर आप जो है वो एप्लीकेशन लेयर को काउंट करें तो हम ब्राउजर को देख सकते हैं। जैसे क्या आप एग्जाम्पल लिखते हुए भी जाए अपने पास, मैंने बोला था कोई कॉपी वगैरह रखा करें, ये आपको याद करने में बड़ी आसानी हो जाएगी, या आप मतलब अपने इसको बयान करना चाहेंगे उसमें भी आसानी हो जाएगी। पहला एप्लीकेशन क्या है, ब्राउजर है। दूसरा प्रेजेंटेशन क्या है, वो आपके पास जो हमने अभी फिगर देखी थी कि डेटा, सोर्स और डेस्टिनेशन ये एक पैकेट में जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये प्रेजेंटेशन लेयर है। डेटा की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उस हवाले से जो है आप उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो हमारे पास 3 पार्ट्स में होता है, सोर्स, डेस्टिनेशन और डेटा। सही है। तो एप्लीकेशन के बाद जो प्रेजेंटेशन है वो तो हो गया। अब सेशन लेयर की बात करते हैं। तो सेशन लेयर है क्या, एक्चुअली सेशन ये है कि मैं यहाँ पे किसी एक जो टैब की हम बात करते हैं ना, मैं इस टैब के अंदर मौजूद हूँ, सही है। और अब मैं इस टैब में मौजूद हूँ या मैं इस टैब के अंदर हूँ, मैंने कोई वर्किंग की है। तो हर टैब का जो है वो एक सेशन मेंटेन हो रहा होता है, ताकि अगर यहाँ से विंडोज का कोई प्रोग्राम, मतलब ये कि विंडोज का कोई भी प्रोग्राम इसके अंदर वर्किंग करे, तो इवन ये कि आप विंडोज का कोई प्रोग्राम भी सेंड कर सकते हैं,
ये जरूरी नहीं है कि आप जो सिंपल डेटा ही भेज रहे हो, लेकिन डेटा भी वो इसी फॉर्मेट में जाएगा। तो ये हमारे पास सेशन आईडी की अगर हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे एक सेशन नहीं चल रहा है, चले इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक सेशन है, लेट सपोज यहाँ पे कोई चैट एप्लीकेशन जो है वो ओपन है। तो अब ये है कि जब हम यहाँ से चैट भेजते हैं तो इसी टैब में आती है, इस टैब में नहीं आती। ठीक है, इस टैब में नहीं आती, ना इसमें आती है ना इसमें आती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब आपका डेटा जा रहा होता है तो उसके अंदर जो आपका करंट टैब होता है उसकी भी इंफॉर्मेशन होती है ताकि वो वापस दोबारा वहीं पे आए। तो ये किसकी एग्जाम्पल है, ये है सेशन की। तो सेशन इस ये क्या होता है, ये एक कनेक्शन मैनेज करते हैं या मेंटेन करता है कि अगर लेट सपोज मैंने यहाँ पे जो है वो डाउनलोड यहाँ से स्टार्ट किया, तो यहाँ पे तो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, यहाँ पे जो चैटिंग कर रहा हूँ, तो डाउनलोड जब तक चल रहेगा वो चलता रहेगा। सही है। और इधर अगर हम इसकी बात करें कि यहाँ पे हम कोई वर्किंग कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे जो वर्किंग हो रही है वो एज इट इज रहेगी। तो साला ये सेशन जो है वो है, इधर भी एक सेशन है उधर भी एक सेशन है। तो आप क्योंकि एक डेटा भेज रहे हैं एक खास पर्टिकुलर ब्राउजर से या उसकी विंडो से, तो आप उसके लिए वर्ड क्या यूज करेंगे। ठीक है, उसके लिए वर्ड इधर जो यूज हुआ है सेशन, सिंपल सेशन, इसी से याद रखना सेशन है। तो उसका वर्ड ही सेशन है कि हर टैब का होगा। तो यही तो बात है ना कि डेटा आपका जिस टैब में होता है उसी में आ रहा होता है। अब फर्स्ट करें फेसबुक आप यूज कर रहे हैं और वहां पे दूसरी जगह जो है कोई ईमेल के ऊपर काम कर रहे हैं, आपने फेसबुक के ऊपर कोई मैसेज राइट किया किसी को, उसका जवाब आ गया, वो जहाँ पे आप जो ईमेल राइट कर रहे थे कुछ कर रहे थे वहां पे एकदम पॉप होके आ गया। सही है। तो इस सूरत के अंदर क्या होगा, इस सूरत के अंदर जो है वो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसको जो है बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता है और ये सॉफ्टवेयर कर रहा होता है। तो प्रोटोकॉल मैंने पहले भी कहा था कि क्या चीज है, एक्चुअली इट्स अ सॉफ्टवेयर। ठीक है। और वो जो सॉफ्टवेयर है वो एक्चुअली बना इसीलिए कि आपका स्मूथली इंटरनेट के ऊपर कंप्लीटली जो है वो डेटा ट्रांसफर हो जाए। अच्छा, फिर उसके बाद जो हमारे पास है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट का यह मतलब है कि एक आखिरी दफा आप ये इसको चेक कर रहे होते हैं कि इसमें जो है वो कोई प्रॉब्लम है, कोई एरर है। तो इसलिए जो है ये लिख भी दिया है कि एक्यूरेट डेटा, डेटा की एक्यूरेसी चेक कर रहे होते हैं। देखें हम
एप्लीकेशन लेयर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। प्रेजेंटेशन बता दिया, सेशन बता दिया, ट्रांसपोर्ट के एक्यूरेसी, नेटवर्क, राउटर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड हो जाती है। और वो जो है आपके पास पूरे इंटरनेट, जब तक आपको डेस्टिनेशन नहीं मिलता, राउटर होता ही इसीलिए। इंटरनेट ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपके आईपी एड्रेस को सर्च करती हुई वहां तक डेटा ले जाती है, ठीक है। डेटा लिंक क्या है? डेटा लिंक जो एक्चुअली मैक किसको कहते हैं, वो यूनिक एड्रेस जो कि आपके पास नेटवर्क एनआईसी के ऊपर होता है, सही है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर होता है, यहाँ पे केबल लगता है इंटरनेट का, ठीक है। तो उस हवाले से जो है वो, अब हम बात करते हैं डेटा लिंक की बात करते हैं। तो डेटा लिंक जो लेयर है वो उससे नेक्स्ट लेयर है इधर, मैक और स्विचेस के ऊपर वर्क हो रहा होता है। सबसे पहले हमारा डेटा स्विच पे जाता है, फिर जो है राउटर पे जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन अभी आपको जो है ना वो खुद ब खुद ऐड ऐड जो है वो कर रहे होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आप इसके अंदर ऐड कर रहे होते हैं, आप नहीं कर रहे होते, आपकी प्रोटोकॉल कर रही होती है, आपको तो पता भी नहीं होता। आप तो इंटर का बटन प्रेस करते हैं और डेटा जाना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ये जो है ये क्या करता है, ये बाइनरी के अंदर उसको कन्वर्ट भी कर देता है कि बाइनरी लेवल के ऊपर आ गया। अब मसला ये है कि फिजिकल लेयर की बात हम करते हैं, तो फिजिकल लेयर जो है वो हमारे पास ये है, फिजिकल लेयर, ठीक है। फिजिकल लेयर के अंदर क्या होता है, सिग्नल जा रहे होते हैं, सिग्नल, और सिग्नल जो है वो मूव कर रहे होते हैं। एक मिनट ठहरिएगा जरा।